अम्मी जान ने तो पलट के पूछा ही नहीं हमें। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अम्मी जान रोहान को डांटें, उसे समझाएं और उसके बाद हमें कहें कि घर वापस आ जाओ। आप जाने का कह रहे हैं? आपने देखा नहीं कि अम्मी जान ने आपके साथ बदतमीजी करने वाले हया और रोहान का ही साथ दिया? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। हमारी फैमिली को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। आज रोहान हमें अपनी मेहनत गिनवा रहा है, हया अपने एहसान जता रही है। और अम्मी जान को ये सब नजर ही नहीं आ रहा है। कोई आपकी मेहनत को देख ही नहीं रहा है। आफाक मैम, मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है। जाहिर है रोहान आपका भाई है, प्यार करते हैं आप उससे। लेकिन सच तो ये है कि हमारे लिए उस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे में आपका वापस जाने का सोचना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम अस्सलाम। रोहान आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे क्या सोचा आपने घर के बारे में? कोई अच्छा आइडिया आया आपके पास? हम्म, सोचा है, करते हैं शुरू। तो मुझे भी तो बताएं, क्या आइडिया है? जब शुरू करूंगा तो सामने आ ही जाएगा, आप भी देख लीजिएगा। और वैसे भी आपको तो घर की हर खबर का पहले ही से पता होता। एक्सक्यूज मी। जब शुरू करूंगा तो सामने आ ही जाएगा, आप भी देख लीजिएगा। और वैसे भी आपको तो घर की हर खबर का पहले ही से पता होता। मुझे मुबारक मस्तूर से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे शनाज। मैंने भी सोचा था कि मुबारक मस्तूर आएंगी तो इस मसले पर बैठकर आराम से बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हम किसी हतमी फैसले पर पहुंच भी नहीं सके। मम्मी जान की इसमें क्या गलती है? जरार ने उनको वही सब कुछ कहा होगा जो मुझे मैसेज किया है। बातों में आ गई होंगी अम्मी जान। जाहिर है बेटा है उनका। वैसे भी उन्हें लगता है कि मेरी औलाद तो है नहीं, मैं वापस जाऊं ना जाऊं क्या फर्क पड़ता है। साइमा, बेटा ऐसा नहीं बोलती। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। देखो साइमा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। परेशान नहीं होते मेरी जान, मैं हूं ना। मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है बाबा? क्या हो सकता है? मुझे तो ये रिश्ता खत्म होता हुआ दिख रहा है बाबा। ऐसा मत बोलो बेटा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं अभी आती हूँ।
बाबा मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ बेटा, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है, आओ। फिर क्या सोचा तुमने ऑफिस के बारे में? अभी तो आया हूँ, ऑफिस भी ज्वाइन कर लूंगा। अभी कुछ जरूरी काम है। ऐसे कौन से काम है? फुप्पो से मिलने जाना है। आप चलेंगे साथ? इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, अचानक फुप्पो से मिलने का ख्याल कैसे आया? नहीं, ख्याल तो पहले भी था, लेकिन वो हिरम की वजह से। हेरम तो अब भी होगी माँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं हिरम से आपकी और फुप्पो की मौजूदगी में बात करना चाहता हूँ तो? हेरम से तो मैं बात ही नहीं करता उस वाकये के बाद, या यूं समझ लो कि मैं उसे पसंद नहीं करता। चलें, बात ना कीजिएगा, लेकिन सुन तो सकते हैं ना? तो हेरम को सुनाने जा रहे हो? सब यही पूछेंगे आप। चलेंगे ना मेरे साथ? कुछ भिजवाऊं आपके लिए? नहीं, सब कुछ है, सब ठीक है। चल। कितने दिनों के बाद आए हो तुम मुझसे मिलने के लिए? तुम्हें याद आ गई मेरी? मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। नहीं फुप्पो, मैं आपको भूला नहीं था। बस जब से आया हूँ, उस घर में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना? इंशाल्लाह। हिरम कहाँ है? आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? हारून इस घर का पहला फर्द है अम्मी जिसने गुस्से के बाद भी मेरी बात को सुना और समझा। मामू जान, अरसलान कौन है, कहाँ रहता है, मैं नहीं जानती। ये एक साजिश है। ना सिर्फ ये, रिफत भाभी और आफाक भाई का उस घर से चले जाना भी एक साजिश का ही हिस्सा है। रोहान का अपने बड़े भाई के सामने आकर खड़ा हो जाना भी एक साजिश ही है। तुम्हारा ये कहना कि ये सब साजिश है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो साजिश करने वाला कौन है। बताओ, कौन है साजिश के पीछे?